हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू आप सभी लोगों को आशीष करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आप और आपका घराना आशीष पाएं। आज हमारे पास जो वचन का हेडिंग है वह है कलेश के बावजूद भी सुख, दुखों के बावजूद भी सुख मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में बाट जोने वालों, आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। तुम जो मंथ ऑफ जनवरी से लेकर नवंबर तक दुख उठाते आए हो, पीड़ाओं को, तकलीफ़ों को झेलते आए हो, इस कोरोना काल जैसे युग में से गुजर रहे हो, मंदी को फेस कर रहे हो। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा बोलता है, और आज परमेश्वर का आत्मा बोलेगा कलेश के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी परमेश्वर तुम्हें सुख में ले जाएगा। तुम्हारा जीवन सुखदायक होगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 to 11 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील 5 अध्याय 3 से 11 वचन कहता है, धन्य है वह जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उनका है। हे खुदा के लोगों, दुखों के बावजूद, क्लेशों के बावजूद सुख होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याद रखें, तुम जो परमेश्वर की बाट जो रहे हो, तुम जो दुख उठा रहे हो, तुम धन्य हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। जी, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। वह शांति पाएंगे। इस धरती पर हो सकता तुम दुखी हो, शोक में हो, लेकिन याद रखना, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु तुम्हें शांति देने का वादा करते हैं, क्योंकि लिखा है धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। और धन्य है वह जो नरम है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी, धन्य है वह धन्य है वह धार्मिकता के भूखे और जो प्यासे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना। वह लोग धन्य हैं जो खुदा का खौफ खाते हैं और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो खुदा के वचनों की खोज करते हैं, वह तृप्त होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और धन्य है वह जो दयावंत है, जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए दयावंत हो तो ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने तुम पर दया कर दी है, क्योंकि वह लोग जो दया करते हैं वह धन्य हैं। वह जो दूसरों की सुधि लेते हैं वह धन्य है। वह जो दुख उठाते हैं वह धन्य है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कलेश के बावजूद भी सुख देने वाला है। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, है संसार के किसी भी देश, संसार के किसी भी कोने में रहने वालों, यदि मन शुद्ध ना हुआ तो परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। इसलिए मन का पवित्र होना अवश्य है, क्योंकि लिखा है धन्य है
जिनके मन शुद्ध हैं वह परमेश्वर को देखेंगे। जी, धन्य है वह जो मेल कराने वाले जो मेल कराते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जिन पर परमेश्वर के नाम के कारण ताड़ना होती है, वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओ परमेश्वर के लोगों, तुम जो दुखों में जा रहे हो, तुम जो कलेशों में जा रहे हो, इन दुखों और कलेशों के बावजूद भी तुम पर सुख होगा। परमेश्वर तुम्हें सुखदायक जीवन देंगे। परमेश्वर के लोगों का परीक्षाओं में से गुजरना अनिवार्य है, लेकिन याद रखें ये बातें, ये वचन उनके लिए हैं जो खुदा के राज्य के लिए कष्ट उठाते हैं। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे, क्योंकि तुम धन्य हो गए हो। हालेलुया, से हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तुम संसार का कोई भी काम बड़े आरामदायक तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे कठिन काम है परमेश्वर के हाथों में रहकर चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। कलेशों के बावजूद भी सुख होगा। परमेश्वर के यहाँ कुछ डिफरेंट सा फंडा है। यहाँ पहले दुख मिलते हैं, फिर सुख मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम मेरे धर्मराज की खोज करो तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़कर मिल जाएगी। जैसे स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, भयभीत मत हो, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ऐ मेरे खुदा के प्रिय लोगों, तुम पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए तो तुम दुख उठा रहे हो, इसलिए तो तुम कलेश में जा रहे हो। लेकिन याद रखना, कलेश के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी तेरे जीवन में सुख होगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है वह जो धार्मिकता के सताए हुए हैं, क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उनका है, वह स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। जी, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम, यीशु ने कहा, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, क्योंकि सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित होना। जब तुम्हारा सताव हो, जब लोग तुम्हारे प्रति झूठी मूठी बातें फैलाएं, तब आनंदित होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ऐ मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे दुखों और कलेशों के बावजूद भी सुख होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाले हैं। आमीन। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय 31 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ आजाया चैप्टर 40 वर्स 31, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, ऐ मेरे खुदा के लोगों, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वह तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। धन्य हो तुम जो दीन हो। धन्य हो तुम जो मेरे लिए दुख उठाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम होगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में दुख उठाने वालों, परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा। तुम धन्य हो चुके हो। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय 31 वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यो यहोवा की बाट जोते हैं, वह
वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें धन्य कहा है, क्योंकि क्लेश के बावजूद भी सुख मिलेगा, दुखों के बावजूद भी परमेश्वर तुम्हें आनंद से भर देगा। क्योंकि धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो जो मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें पीड़ा देंगे। याद रखना, तेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। यशाया 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे वह चलेंगे और थकित ना होंगे। क्योंकि परमेश्वर उनको नया बल देगा, नई सामर्थ देगा। क्लेशों के बावजूद भी परमेश्वर सुख में ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते चले जाएं। जब हम फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन ऐसे हमें सिखाता है, आप भयभीत ना हो, आप दुखी ना हो, क्योंकि तेरे दुखों का अंत होने वाला है। क्लेश के बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी अब तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि तेरे परमेश्वर का वादा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल पाएंगे। परमेश्वर उन्हें नई ताकत देगा, नई सामर्थ से भर देगा और तुम उठकर खड़े हो जाओगे। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 वचन। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। परमेश्वर के जो लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, वह चाहे कितने भी दुखों और क्लेशों में से गुजरे, लेकिन सुसमाचार की बढ़ती होगी। बावजूद क्लेश के भी तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोने वाला दुखों से बोता जरूर है, लेकिन आनंद से काटेगा। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय 12 वचन कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12 कहता है, जब हम 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें सिखाती है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सताए जाएंगे। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर तुम क्लेशों में से गुजर रहे हो, तो मेरे परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले भी कोई दुखों में से गुजरा है। जिसे हम फॉलो करते हैं वो इन दुखों में से, इन तकलीफ़ों में से गुजरा है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे जीवन में ऐसा कोई सताव, ऐसा कोई दुख नहीं भेजा जो तेरी बर्दाश्त से बाहर हो। इसलिए 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गुजरा है वो उन राहों से जिन पर हम गुजरते हैं, यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के
चाहने वाले तूफानों में चलते हैं। सचमुच वो आंधी और तूफानों में तुम्हारी सहायता करेगा। वह दुखों के बावजूद भी तुम्हें सुख की वादी में ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, तुम धन्य हो यदि तुम्हारा स्तव हो रहा है। तुम धन्य हो यदि मनुष्य तुम्हारी बुराई करते हैं, क्योंकि इन सब के बावजूद भी सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है और होती ही रहेगी। परमेश्वर तेरे और तेरे घराने को आशीष करेगा। यदि परमेश्वर ने तेरे कंधे पर अपनी सेवा का बोझ रखा है, यदि परमेश्वर ने मेरे कंधे पर इस दर्शन का बोझ रखा है, तो वही तो है जो मुझे चलने की ताकत देगा, वही तो है जो तुझे चलने की ताकत देगा। मैं परमेश्वर के उन लोगों से बात करता हूँ जो सुसमाचार के द्वारा, चैनल के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा, बाइबल कॉलेज के द्वारा, किसी भी ऐसे तरीके के द्वारा जिससे परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है, यदि तुम्हारा स्तव हो रहा है तो तुम आनंद करो, क्योंकि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें इन दुखों के बावजूद एक बड़ा सुख देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुलिंदर मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ और इस क्रिसमस की और इस आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। तुमने जो दुख उठाए हैं, तुम जो कलेशों में से गुजरे हो, अब तेरे दुख, जीवन के दुख का अंत होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, आज की इस अच्छे वचन के लिए सुनने वाले लोगों को पिता आप आशीष करें। आपका ये नाचीज दास, आपकी लोग, आपकी दासी आशीष पाएं। मैं और मेरा घराना आपकी आज्ञाकारिता में चले। प्रभु, जो दर्शन आपने मुझे दिया इसे आशीष करें। प्रभु, जो चैनल आपने खड़ा किया इसे आशीष करें। हम सब मिलकर ऐसे ही आपके राज्य को बढ़ाते चले जाएं और आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।